के भी एग्जाम्स आने वाले हैं और अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि नोट्स जब तक हमारे पास है तो हम डेफिनेटली एक दिन में, 2 दिन में या फिर एक महीने के अंदर पूरी बुक की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, वो भी ये नोट्स पढ़ के। अब इस नोट्स में क्या क्या होने वाला है, कितने मार्क्स दिलवाएगा, तो मैं आपको बता देती हूँ। चाहे आपकी यूनिवर्सिटी कोई सी भी है, सोल से है, ड्यू से है, एनसी वैब से है, इग्नू से है, कहीं से भी हो, सबसे पहली चीज क्या फायदा है इसका, इजी लैंग्वेज रहेगी और फ्लो चार्ट्स रहेंगे जो कि आपके एग्जाम में बहुत अच्छा इंप्रेशन डालते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड है, फालतू की लाइनें नहीं लिखी हुई, जो काम का है बस वही रट्टा लगा के जाना है, पढ़ के जाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, 100% पासिंग नोट्स हैं, बस आपने ये पढ़ लिया तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा 10 ईयर या कोई भी एक्स्ट्रा बुक खरीदने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस इतना पढ़ना है और 100% पास हो जाओगे, और वो भी अच्छे मार्क्स के साथ। तो सिर्फ और सिर्फ 89 रुपीज में आपको ये पूरी की पूरी कंप्लीट बुक मिल जाएगी, जिसके लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। थैंक यू। एक एजुकेशन पॉइंट, माई सेल्फ हिना टक्कर, और आज हम बात करने वाले हैं कि जो भी स्टूडेंट बैचलर ऑफ कॉमर्स यानी जर्नल बीकॉम जी या फिर बीकॉम कर रहे हैं, उनका जर्नल है, और उन लोगों को जो क्वेश्चन पेपर लेटेस्ट देखना था वो था इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस का। जी हाँ, मुझे बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि इसके ऊपर वीडियो जल्दी से जल्दी आ जाए, तो मैंने स्टार्ट कर दिया है इसका। आज ये पहला वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस का, जिसमें आपको प्रीवियस पेपर में डिस्कस करने वाली हूँ, क्या प्रैक्टिकल आएगा, थ्योरी आएगी, कितना करना है, कितना पढ़ना है। तो इसके ऊपर वीडियो मैं बना रही हूँ। उसके बाद पूरा सिलेबस कराऊंगी, वन शॉट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ मिलेगा। इसका अलग से प्लेलिस्ट बना रही हूँ मैं, इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस के नाम से, आप जाके प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि जो भी स्टूडेंट जो हैं जिन्होंने इग्नू फर्स्ट ईयर की तैयारी करी थी इसी चैनल से, जो उनका अपना खुद का चैनल है, तो उनको बहुत सारा सपोर्ट मिला, हमें भी सपोर्ट मिला, आपका मोटिवेशन मिला। ऐसे ही आपको सेकेंड ईयर का जो प्रॉमिस है वो रहेगा कि हमें सारी की सारी वीडियोस अपलोड करनी है, आप तक पहुंचानी है, वन शॉट सारी की सारी देनी है। सो आपकी जो सेकेंड ईयर के जो मेन कोर सब्जेक्ट है, जिसमें आपका कॉस्ट अकाउंटिंग है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, कंपनी लॉ है, कंपनी लॉ का वन शॉट ऑलरेडी बना हुआ है, जाके चेकआउट कर सकते हो। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पूरा सिलेबस कवर करवा दिया है। एक दो चैप्टर जो रह गए वो आपके एग्जाम से पहले पहले अपलोड हो जाएंगे। सिलेबस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ डिस्कस हो गया है। जाके आप कम्युनिटी पोस्ट जाके चेकआउट करें, वहां पे मैंने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का प्लेलिस्ट डाल दिया है। आप एक एक करके वीडियोस आराम से देखें, कोई टेंशन नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। अभी जून में एग्जाम है, दिसंबर की तैयारी कर रहे हो तो भी आराम से देख सकते हो। और वन शॉट ऑलरेडी बना हुआ है, वो आपके एग्जाम से पहले रिवीजन में काम आएगा। ठीक है, और ऐसे ही कंपनी लॉ का भी बना हुआ है पूरा, वीडियो का जो लिंक है, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक, वो भी मैं कम्युनिटी पोस्ट में आज शाम तक शेयर कर दूंगी, वो जाके चेकआउट कर लेना। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो वो भी कर लीजिए, क्योंकि उसमें मैं असाइनमेंट के, जो भी इग्नू के स्टूडेंट हैं, असाइनमेंट के प्रीवियस क्वेश्चन वो अब अपलोड कर रही हूँ मैं धीरे धीरे करके। और बाकी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो भी मैं अपडेट करती रहूंगी, काफी सारी इन्फॉर्मेशन वहां मिलती रहेगी। इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई भी चीज मिस हो जाती है आपकी यूट्यूब से, टेलीग्राम से, तो वहां आपको अपडेट मिल जाएगा, तो जल्दी से जाके वहां फॉलो कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस का 3 घंटे का पेपर रहेगा। एग्जामिनेशन जो है आपका मैक्सिमम मार्क्स 100 रहेगा, 5 क्वेश्चन रहेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, डिस्कस एग्रीकल्चर इनकम एंड इट्स टाइप, यानी एग्रीकल्चर के इनकम के आपको डिस्कस करने हैं, मीनिंग को लिखना है, उसके टाइप्स कितने तरह के होते हैं, 10 नंबर का आया है, और 10 नंबर में आप कितना लिख सकते हैं डिपेंड अपॉन यू। अगर आप 2 पेज लिखेंगे तो भी सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, बाकी मैटर पे डिपेंड करता है। अगर मैटर की मतलब क्वालिटी काफी अच्छी है तो आप कम में भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है 2 या 4 पेज ही भरने हैं, डिपेंड अपॉन यू। नेक्स्ट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन, यानी डिफरेंस लिखना है, किसके बीच का लिखना है, एग्रीकल्चर इनकम एंड पार्टली एग्रीकल्चर इनकम विद एग्जांपल्स। एग्जांपल इज मस्ट, क्योंकि इग्नू के अंदर विदाउट एग्जांपल कोई फायदा नहीं है। सो एग्जाम्पल हमेशा लेके चले, और कहीं ना कहीं बेनिफिट्स रहता है एग्जाम्पल अगर माइंड में, तो डेफिनेटली अगर एग्जाम्पल याद रहता है तो टॉपिक को जल्दी से आप इलेबोरेट कर सकते हो, आराम से 2-3 पेज आराम से भर सकते हो। सो ये बहुत शॉर्टकट होता है एग्जाम्पल, मैं हमेशा कहती हूँ। ये भी 10 नंबर का है, डिफरेंस तो 10 पॉइंट इज सफिशिएंट। अगर आप एक दो एक्स्ट्रा लिखेंगे तो अगर कोई भी एक आध गलत होगा तो भी आपको फुल मिलेंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, विच इज द फर्स्ट पार्ट, व्हाट आर दे प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट रिगार्डिंग कम्युटेशन ऑफ पेंशन। पेंशन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोगों का थ्योरी क्वेश्चन था। एंड बी पार्ट आपका प्रैक्टिकल का है, जब मैं आपको कराऊंगी प्रैक्टिकल भी कराऊंगी, तो 10-10 नंबर के लिए प्रैक्टिकल आया है, मतलब प्रैक्टिकल करके जाना है, मैं करवा दूंगी आप लोगों को। एंड क्वेश्चन नंबर 3 आपका फिर से थ्योरी का है, बी पार्ट भी थ्योरी का है, 10-10 नंबर के हैं। कहाँ से क्वेश्चन बना है वो एक बार देखते हैं। एलोवेंसेस से क्वेश्चन पूछा गया है, उसका पूरा टॉपिक करना है, क्या उसमें टैक्सेबल होता है, कौन सा एग्जाम्प्ट होता है, वो सारी चीजें सीखेंगे हम। बी पार्ट में आपको हाउस रेंट एलोवेंस के बारे में कुछ प्रोविजंस कैलकुलेट करके यहाँ बताने हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज आपका जर्नल, जैसे कि
मीनिंग वगैरह है, डेफिनेशंस है, सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 के बारे में पूछा गया, इनकम टैक्स एक्ट के बारे में, ये भी 10 नंबर का है। ऑटोमेटिकली 10 10 नंबर के दो पार्ट्स हैं कि बना के दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 जो है 20 नंबर। सो क्वेश्चन नंबर 5 आपका प्रैक्टिकल मैंने बता दिया, प्रैक्टिकल बनेगा, जहां से बनेगा वो मैं आपको एक बार बताना चाहूंगी। सो कैलकुलेट हिज टैक्सेबल सैलरी, सैलरी वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल वो भी हम कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है डिफाइन एनुअल वैल्यू एंड द स्टेट द डिडक्शन दैट आर द अलाउड फ्रॉम द एनुअल वैल्यू इन कंप्यूटिंग द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सो हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी हम करेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 7 का ए बी पार्ट जो है आपका प्रोफेशन से है, बिजनेस लॉसेस के बारे में है। एंड 8 क्वेश्चन आपका फिर से यहाँ पे एक प्रैक्टिकल का है 20 नंबर का। 9 जो है वो आपकी थ्योरी है, शॉर्ट नोट काफी बार पूछे जाते हैं, तो शॉर्ट नोट कभी भी सेम नहीं आते, उसके लिए हमें पूरा का पूरा जब हम वन शॉट कर लेंगे, नोट्स वगैरह आप लोग पढ़ लोगे, सो आपका डेफिनेटली ये रेडी हो जाएगा, जो कि आपके यहाँ पे 5 दिए गए हैं, कोई 4 करने हैं। 20 नंबर के रहेंगे जो कि कहीं भी टॉपिक से पूछे जा सकते हैं, जैसे इनकम से पूछ लिया, प्रोविडेंट फंड हो गया। मतलब अभी तो आपके सामने है, ये सारी चीजें पूछी गई हैं, बट हो सकता है कि अगली बार आपका अलग हो। और शॉर्ट नोट तो अभी आपको मैंने बताया सेम नहीं होते हैं। सो जल्दी से जल्दी जाके पहले तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां पे शॉर्ट वीडियोस आती रहेंगी, पहुंचती रहेंगी आप लोगों तक, जो भी कोड्स वगैरह है वो भी मिल जाएंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के, वो भी आपको मिल जाएंगे, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया गया है। और अगर और कोई रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा, और ताकि आप तक वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, क्योंकि हर बच्चे का मैं रिप्लाई देती हूँ, चाहे 1 घंटे बाद दूं, चाहे जब भी मैं देखती हूँ कोशिश करती हूँ कि मैं सबका रिप्लाई दूं, आपका भी दे दूंगी। आप जिसका भी कोई भी डाउट है आप आराम से मेरे शेयर कर सकते हैं, वो आपको वीडियो भी मिल जाएगी, और कोई भी डाउट होगा तो वो भी आप क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से, तब तक के लिए